श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। माँ पार्वतीभ्याय नमः। शौन्यगिरिजा हरि चरिति सुहाए। सुनि गिरिजा हरि चरिति सुहाए। विपुल विशदु निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई। हरि अवतार हे तुझे ही होई। इदि मिथम कही जाए न सोई। इदु मिथम कही जाए न सोई। राम अतर्क्य बुद्धिमनु बानी। मतु हमारे असे सुनहि शयानी। तदपि संते मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि स्वमिति अनुमाना। तदपि संति मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि स्वमिति अनुमाना। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्सु में सुमुखी सुनावूं तो ही। समुझ परि जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि। जब जब होए धर्म की हानि। बाड़े असुर अधम अभिमानी। करे अनीत जाए नहीं बरनी। सीधे बेप्रो धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मार थापै सुर ने। राखें निज श्रुत सेतु। जगु विस्तारे विशद जस। राम जन्म करे तो। जगु विस्तारे विशद जस। राम जन्म करे तो। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जसी गाय भगत भव तरहि। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र
एक तई का। जन्म जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सभी को, जय अरु विजय जान सभी को। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापोते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। कनक कश्यपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सूर्य पति मद मोचन। विजयी समरु वीर विख्याता, धरि बारह बपु एक निपाता। होई नर हरे दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विसितारा। जन प्रहलाद सुजस विसितारा। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बरहा अर्थात सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण, कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुति न भयते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरेउ शरीर भगति अनुरागी। कश्यप यदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प ये विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प ये विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन को प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अर्थात ब्राह्मण ने जो वचन दिया था वो 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे।
एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक ही कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सन सब हारे। एक ही कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी। ते बलताहि न जितहि पुरारी, ते बलताहि न जितहि पुरारी। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उतास व्रत, छल कर टारे उतास व्रत। प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब। श्राप कोप कर दीन रे तुलसी, श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। ओम श्री रामभ्याय नमः, ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः, ओम श्री हनुमतभ्याय